किसानों ने इरादा कर लिया है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं हम घर को वापस नहीं लौटे। सरकार को चेताने के लिए कि सरकार देख ले कि हमारा किसान अभी सोया नहीं है। जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस ने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया, तो आज तिरंगे का बहाना ले रहे हैं। इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये जो पूंजीपति हैं उनके दलाल हैं। बीजेपी के पास और कुछ नहीं है। कहीं जाति के नाम पे लड़वाए, कहीं धर्म के नाम पे लड़वाए, कहीं अफवाहें उड़ाई। गुणी प्रकाश ठाकुर, गुरनाम सिंह, अरे यार कोई आदमी की बात कर लीजिए यार। वो लगातार वीडियो वायरल होती है। मनोहर लाल खट्टर को अभी धमकी मिली है क्या इसको कुछ नहीं है, ड्रामे हैं सारे, मिली भगत करके करवाते हैं सारे। देखिए आज पिछले 8 महीनों से ज्यादा हो गए हैं किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ है। 600 से ज्यादा किसान वहाँ पे शहीदियाँ प्राप्त कर चुके हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी बैठे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी बैठे, तूफान में और बारिश में भी बैठे। लेकिन हठधर्मी सरकार ने अभी तक किसानों की बात नहीं सुनी है और किसानों ने इरादा कर लिया है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं हम घर को वापस नहीं लौटेंगे। और अब हम लगातार सरकार को चेताने के लिए हर हफ्ते 10 दिन में एक जत्था लेके आते हैं। आज हमारा 8वां जत्था है। हमारे ग्रुप की तरफ से दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज कैथल जिले का जत्था है। ये हजारों गाड़ियां हैं और जो कैथल जिले के भाई है, जो टीम है, पूरी टीम ने बड़ा तन मन धन से काम किया। पूरे हरियाणा के हमारे कार्यकर्ता इस आंदोलन में, आज सबसे अग्रणी स्टेट हरियाणा है, इस आंदोलन में पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हैं। तो जब तक हम ये आंदोलन जीतेंगे नहीं तब तक हम इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेताओं का या और जो भी प्रोग्राम बीच में आएंगे वो लगातार हम। आज की क्या रणनीति रहने वाली है जी? आज एक जो काफिला है, हम कैथल से लेके और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक जा रहे हैं सरकार को चेताने के लिए कि सरकार देख ले कि हमारा किसान अभी सोया नहीं है। एक एक जिले से हजारों गाड़ियां निकल के दिल्ली कूच करती हैं और लोगों में भी एक तरह से जागृति बनी रहे। ये 2 कामों के लिए लगातार जो है ये काफिले में इस तरह से अभी 15 अगस्त आने वाली है और तिरंगा यात्रा की सरकार जो संभावना जता रही है, कहाँ देखते हो इसको? जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस ने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। 60 साल तक ये तिरंगे का सम्मान करते हैं। आज ये तिरंगे का बहाना लेके गांवों में घुस रहे हैं, तिरंगे का बहाना लेके सड़कों पर निकल रहे, वरना लोगों ने इनकी नाक में दम कर दिया, इनको बता दिया और ये अब तिरंगे का बहाना ले रहे हैं। और इन लोगों ने जो आज तिरंगे का बहाना ले रहे हैं, इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है और आज ये तिरंगे को बहाना लेके तिरंगे में के बहाने से गांवों में घुस रहे हैं। कह रहे हैं कि भी जो तिरंगा यात्रा होगी उसके अंदर ट्रैक्टरों को शामिल किया जाएगा, किसान भी वहां पर पहुंचेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो तिरंगे से भी धोखा कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने दफ्तर पे तिरंगा नहीं लगाया, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, वो तिरंगे के ठेकेदार हो गए हैं। तिरंगा तो हम जानते हैं तिरंगे की कीमत। जिनके बेटों की लाशें लिपट के आती हैं तिरंगों में सीमा से, और हम इनको 15 अगस्त को ये भी दिखाएंगे कि तिरंगा यात्रा कैसे निकलती है। हम कुरुक्षेत्र से लेके और पूरा जो जीटी रोड बेल्ट है अम्बाड़े से लेके दिल्ली तक की, उस पर तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे मोटरसाइकिलों पे और हम इनको बताएंगे। क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं मान रही? क्योंकि किसान मजदूर ये इसलिए नहीं मान रहे कि ये जो पूंजीपति हैं उनके दलाल हैं।
उससे पैसे लेके इन्होंने ये कानून बनाए हैं एग्रो बिजनेस जो 15 लाख करोड़ का है, वो एग्रो बिजनेस कारपोरेट को देने के लिए इन्होंने ये कानून बनाए हैं, जिससे देश में अन्न पैदा करने वाला, भोजन पैदा करने वाला भी मरेगा, कम से कम उसको रेट मिलेगा, और जो खाने वाला है उसको महंगे से महंगे रेट पे खरीदना पड़ेगा। आपके सामने उदाहरण है आज सेब का, 25 रुपये किलो में इन्होंने सेब खरीदा, छोटे सब ठेकेदारों को भगा दिया, 25 रुपये में सेब खरीदा और आज 250 रुपये किलो में सेब मिल रहा है। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर क्या कहेंगे सर? ट्यूबवेल कनेक्शन जो किए गए हैं कि अब की बार भी जो है 15 अगस्त पे जो है किसान झंडा लहराने वाले हैं, क्या ये सच है? नहीं, किसान तो हर साल 15 अगस्त पे झंडा लहराते हैं। नहीं, जैसे गणतंत्र दिवस पे हुआ, क्या ऐसा ही अब की बार भी होगा? ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के क्या कहेंगे? ये तो अफवाह ही कहेंगे ना सर? बिल्कुल अफवाहें हैं। और सर गांव से आज ये जो लोग हैं, इन लोगों ने राज ही अफवाहों पे किया है। बीजेपी के पास और कुछ नहीं है, कहीं जाति के नाम पे लड़वाए, कहीं धर्म के नाम पे लड़वाए, कहीं अफवाहें उड़ाई। मनोहर तो किसान है ही नहीं, फिर जो 600 मर गए वो किनके क्या लगते थे? जी। ट्यूबवेल कनेक्शन का भी पीछे प्रक्रिया चली थी, काफी जो किसान उनको मिले भी नहीं, उनके पैसे भी भरवाए गए, क्या कहेंगे किसान ने पैसे? देखिए, उसमें इन्होंने 15 अगस्त तक का इन्होंने टाइम मांगा था कि हम 8800 कनेक्शन दे देंगे, वो अभी पता नहीं किया कितने दिए हैं, कितने बता नहीं। गुणी प्रकाश ठाकुर, गुरनाम सिंह, अरे यार कोई आदमी की बात कर लीजिए यार। नहीं, वो लगातार उनकी वीडियो वायरल होती है। सर क्या गांव से आज कावड़ जा रही है, गांव की मिट्टी जा रही है, देखिए एक लहर है लोगों के अंदर। जो हमारे बच्चे कावड़ लेने हरिद्वार जाया करते थे जी, वो आज अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव का पानी लेके आज जो धरनों पे तीर्थ स्थान है, जहाँ पे 600 देशभक्त शहीद हो चुके हैं, उन तीर्थ स्थानों पे जो है ये कावड़ लेके जा रहे हैं, अपने गांव की, अपने खेत की मिट्टी और अपने गांव का पानी लेके लगातार कावड़ पे जो है वो धरनों पे जा रहे हैं, दिल्ली के धरनों पे जा रहे हैं। वो सबसे बड़ा आज के टाइम में वो तीर्थ स्थान है जहाँ पे देशभक्त बैठे हैं, देश को बचाने के लिए बैठे हैं, और जो देश विरोधी पार्टी है वो देश को बेचने की जिद पे अड़ी हुई है। और इन देशभक्तों में 600 देशभक्त अभी तक शहीद हो चुके हैं। मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। मीडिया के माध्यम से सरकार को जो कहना चाहेंगे कि अगर थोड़ी बहुत शर्म अभी भी बची है, अगर वैसे तो इनमें बची नहीं है, इनकी आत्मा मर गई है। पहले आत्मा जिंदी रहती थी, शरीर मर जाता था, लेकिन बीजेपी वालों के शरीर जिंदा हैं, आत्मा मर चुकी है। लेकिन फिर भी अगर कोई उनमें देश के खून का कतरा बाकी है तो इस देश को बचाने के लिए उनको ये काले कानून जो देश को बेचने के लिए बनाए गए हैं, जो गरीबों को मारने के लिए बनाए गए हैं, ये तुरंत वापस ले लेने चाहिए। और अगर सरकार ये नहीं मानती है तो जो बीजेपी के, मैं ये कहूँगा कि जो फ्री में तलवे चाट रहे हैं, उनको बीजेपी को छोड़ के आ जाना चाहिए। सर मनोहर लाल खट्टर को अभी धमकी मिली है, जानते अरे कहीं धमकी मिली इसको कुछ नहीं है, ड्रामे हैं सारे, मिली भगत करके करवाते हैं, सारे मिली भगत करके करवाते हैं जान बचाने के लिए। धन्यवाद आपका। एक बेनती करने, स्वागत करने हल्का सपीतो वालों एक जकारा ला के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸਪੀतो ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ। ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀतो ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਲਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। आदरणीय गुरनाम सिंह चटोनी जी, कैथल जिले के सभी सम्मानित किसान मजदूर साथियों, मैं जींद की धरती पर और सपीतो हल्के की तरफ से श्री गुरनाम सिंह जी का और कैथल जिला से आए हुए सभी किसान मजदूर का
हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं।